नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि और मीन लग्न वाले जातकों के लिए 2022 क्या लेकर आ रहा है विशेष। किन महीनों का सदुपयोग कर आप 2022 को यादगार बना सकते हैं और किन महीनों में रहना होगा आपको सावधान। यहां एक बात से आपको अवश्य रूप से अवगत कराना चाहूंगा, 2020 और 2021 इन दोनों वर्षों की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए 2022 आपके लिए बेहद खास रहेगा। साथ ही वर्ष 2022 में वो कौन सा दिन है जिस दिन के पश्चात आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ये गणना भी आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं 2022 का प्रारंभिक रूप आपके लिए क्या लेकर आ रहा है विशेष। तो सर्वप्रथम स्थिति में 1 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक की स्थिति आपको भाग्य का साथ देती हुई पाई जाएगी। भाग्य के द्वार आपके लिए खोलती हुई पाई जाएगी। बेहद खास है ये समय जहां भाग्य का आपको साथ मिले, कर्म क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की स्थितियां आपके लिए प्रकट हो, व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि का योग देखने को मिले, नौकरी पेशा वाले जातकों को नए अवसर नए आयाम प्राप्त हो, जिनके पास वर्तमान समय में जॉब नहीं है उनके लिए एक श्रेष्ठगत अवस्था में भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिले। वर्ष के प्रारंभ में ही आप एक नई सी ऊर्जा, एक नया सा सृजन और अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लें, इस प्रकार की गतिविधि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे 1 जनवरी से लेकर 25 फरवरी की गतिविधि में आपके जीवन में कोई बड़ा भौतिक सुख आपको प्राप्त हो, इस अवस्था का योग भी अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बड़ा निर्णायक सिद्ध होने वाला है। आकस्मिक लाभ की कोई भी विशेष गतिविधि 1 जनवरी से 25 फरवरी के मध्य आपके जीवन में प्रवेश करे, इसके भी बहुत अच्छे चांस बने हुए हैं। इसके पश्चात में 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक का वो समय है जो प्रभु कृपा से आपकी मनोकामनाएं करने जा रहा है पूर्ण। 26 फरवरी से लेकर 6 अप्रैल तक आपकी कोई भी विशेष मनोकामना जो 2020 और 21 में पूर्ण ना हुई हो, वो 2022 में अवश्य पूर्ण होगी। जो भी आपके अर्निंग सोर्सेज हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, किसी भी प्रकार से जो आपके आय स्रोत हैं, इनमें वृद्धि की अवस्था अवश्य देखने को मिलेगी। अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं इसी ड्यूरेशन में कोई नया एक्स्ट्रा साइड बिजनेस करने की या आय के स्रोतों में वृद्धि करने की, तो भी ये योग आपके लिए श्रेष्ठ फल प्रदाता रहेगा। धन से संबंधित श्रेष्ठ गतिविधियां इस ड्यूरेशन में आपके लिए बनकर आएगी। धन से संबंधित रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बना हुआ है वो रिमूव होता हुआ पाया जाएगा। कोई कर्ज, मुकदमा, कोर्ट केस, कचेरी, ऐसी कोई गतिविधि में यदि आप फंसे हुए हैं, किसी प्रकार के लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, इन सभी स्थितियों से इस समय की ड्यूरेशन में मिल सकती है आपको मुक्ति। तो सदुपयोग की स्थिति समय की आप अवश्य रखिएगा। ये जो मंथ बाय मंथ मैं आपको बता रहा हूं, इसे यदि आप एक कागज पर नोट डाउन कर रखेंगे तो समय आने पर बार बार मैं आपको याद आऊंगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आ गया है वो समय जो आपको बताने का कि कौन सा है वो दिन 2022 का जहां से आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो मित्रों, वो समय रहेगा 13 अप्रैल 2022। जी हां, ये डेट नोट डाउन कर रख लीजिएगा। 13 अप्रैल 2022। कंडीशन एक ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से यही वो दिन है 13 अप्रैल 2022, जहां से पूरे वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको पीछे मुड़कर नहीं देखने देंगे। निरंतर वृद्धि कारक अवस्था के योग आपके लिए प्रकट करते रहेंगे। इसी के पश्चात में आप देखेंगे 7 अप्रैल से लेकर 16 मई, इस ड्यूरेशन में आपको छोटे मोटे फिजूल के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। विदेश की स्थितियों के अंदर यदि आप यात्रा करना चाहें, बहुत अच्छा समय माना जाएगा। विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड यदि कोई कार्य करना चाहें, बहुत अच्छी अवस्था के योग देखने को मिलेंगे।
आप सेटलमेंट चाह रहे हैं, विद्या के लिए विदेश में जाना चाह रहे हैं, यह अवस्था आपको बहुत अच्छे से लाभ देती हुई पाई जाएगी। थोड़े से फिजूल के खर्चे और स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों में यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अन्यत्र अवस्था में यह समय आपके लिए विशेष रहने वाला है। 13 अप्रैल की स्थिति में आपको बता चुका हूं। उसके बाद में 17 मई से लेकर 26 जून, 17 मई से 26 जून की वो स्थिति है जहां केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए निर्मित हो जाएगा, जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग से आपको परिपूर्ण करते रहेंगे, एक बेहद श्रेष्ठ गतिविधि अवस्था बनाकर रखेंगे, तो वहीं 17 मई से लेकर 26 जून की गतिविधियों में आपके भाग्य स्थान के स्वामी लग्न में आएंगे। और जब भाग्येश लग्न में प्रवेश करता है तो व्यक्ति जहां हाथ डालता है वहां से मिलती है सफलता। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति आप भी इस ड्यूरेशन में अवश्य करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि का योग, दाम्पत्य जीवन की स्थिति में सफलता के योग, जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति का ये योग आपके सामने प्रकट होगा। अद्भुत योग है, इस समय का सदुपयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूं समय आपको अवसर देता है, उसका सदुपयोग करना आपके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग कर लेता है वही रचता है एक नया इतिहास। इस बात का आप सदैव ध्यान रखिएगा। जो समय मैं आपके लिए पक्षकारी बता रहा हूं, इनको यदि आप फॉलो करेंगे निश्चित रूप में 2022 में कुछ बड़ा कर गुजरेंगे। इसी के साथ में 26 जून से लेकर 9 अगस्त, 26 जून से 9 अगस्त की गतिविधियां आपके लिए खास बनी हुई है, किंतु यहां पर आपके लिए अंगारक योग की स्थिति का योग भी निर्मित होगा, क्योंकि 12 अप्रैल को राहु आपके द्वितीय भाव, धन भाव और वाणी भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। मंगल देव भी यहां आपके भाग्येश होकर आपके द्वितीय भाव में आएंगे। अग्नि कारक तत्व की स्थिति के योग बनते हैं। इस ड्यूरेशन में किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, तो पहली स्थिति में बता दूं, धन से संबंधित स्थितियों में तो आपको मजबूत कर देंगे, किंतु कुटुंब परिवार नजदीकी रिश्तों के अंदर खटास डाल सकता है ये योग। आपकी वाणी के चलते ही बनते बनते कार्य बिगाड़ सकता है ये योग। आपके आकस्मिक लाभ होने की गतिविधि आपको ओवर कॉन्फिडेंस कर कर नुकसान करवाने जैसी स्थिति का योग बना सकता है ये समय। किसी प्रकार के आपके द्वारा ही पश्चाताप युक्त स्थितियों की गतिविधि होते हुए आपके कार्यों में, आपके जीवन में, आपके परिवार में मानसिक तनाव, टेंशन बन जाए, इस प्रकार की स्थिति इस देश योग में देखने को मिल सकती है। भाग्य के साथ में भी कहीं ना कहीं कमी का योग देखने को मिल सकता है। तो इस अवस्था में 26 जून से लेकर 9 अगस्त तक की इस अवस्था में कोई भी समय, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। एकाग्रचित्त होकर अपने डिसीजन लें। कहीं बड़ा निवेश करना हो सोच समझ कर करें। बड़ों की सलाह, कुटुंब परिवार के सदस्यों की सलाह लेकर जल्दबाजी में कोई योग ना रखें। वाणी पर संयम इस समय में विशेष रूप से रखना होगा। कुटुंब परिवार, अपने परिजनों से संबंध खराब ना हो, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी ड्यूरेशन में और विशेष क्या करना होगा ताकि ये समय एक पक्षकारी अवस्था को दर्शा कर दे, इससे संबंधित छोटे छोटे उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं। 10 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर की यह ड्यूरेशन रहेगी जहां मंगल देव आपको सोने की तरह निखारते हुए पाए जाएंगे। मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, रिजल्ट उसकी कुछ मात्रा में कमी का स्वरूप दर्शाते हुए पाए जाएंगे, किंतु रिजल्ट निकल कर अवश्य आने वाले हैं। इस समय को अर्थात 10 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक के समय को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब सोना 24 कैरेट का बनाना होता है तो उसे अग्नि के अंदर अधिक मात्रा में तपाना होता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति आपके लिए भी देखने को मिलेगी, जहां मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि सेनापति आपके पराक्रम भाव को प्रवेश कर चुके होंगे। और सेनापति की स्थिति का योग आपको पता है, जब आपके कर्म क्षेत्र की सेनापति की स्थिति आपके जीवन में प्रवेश करती है तो ये बहुत अधिक मेहनत करवाती है, किंतु अच्छी स्थिति ये है कि मेहनत के परिणाम आपके लिए अवश्य रूप से निकल कर आते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का भी परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा और कर्म क्षेत्र में भी
आपकी मेहनत आपको एक श्रेष्ठ ऊंचाई प्रदान करे। कुछ इसी प्रकार की अनुभूति इस समय में आप करने वाले हैं। 16 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक की ये समय है जहां फिर से भौतिक सुखों से परिपूर्ण आपको नवग्रहों की स्थिति का योग करने जा रहा है। किस प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे? जीवन में कोई भी भौतिक सुख की कमी बनी हुई है, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, जमीन, जायदाद, ऐसी कोई भी भौतिक सुखों की कमी बनी हुई है, आपकी इच्छा है कि ये मेरा कार्य पूर्ण हो, वो भौतिक सुखों से संबंधित स्थितियों के लाभ आपके जीवन में निश्चित रूप से प्रकट होने जा रहे हैं। दैनिक रोजगार, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बड़ी मधुर होती हुई पाई जाएगी। कर्म क्षेत्र में निरंतर आपको वृद्धि का योग देखने को मिलेगा और विशेष रूप से भौतिक सुखों से संबंधित आपकी मनोकामना होकर रहेगी इस समय में पूर्ण। 13 नवंबर से फिर से मंगल देव की स्थिति का योग अगर कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये पराक्रम में जाएंगे और दिसंबर अंत तक आपको फिर से थोड़ी मेहनत करवाते हुए पाए जाएंगे। तो ये जो वर्ष 2022 मीन राशि और मीन लग्न वाले जातकों के लिए आ रहा है, पिछले 20 और 21 की गणना में कष्ट बहुत ही कम स्थिति में, अनसक्सेस वाली कंडीशन बहुत ही कम ड्यूरेशन में और सक्सेस की स्थिति भरपूर अवस्था में आपके लिए प्रकट करता हुआ पाया जाएगा। अब यहां दो अवस्था आप चेक कीजिए। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई की अवस्था में आपकी कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह शनि महाराज द्वादश में रहेंगे, तो यहां पर फिजूल की खर्चियों से थोड़ा सा बचना है। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों का ध्यान रखना है। साथ ही 12 अप्रैल से ही राहु देव आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो ये ड्यूरेशन धन से संबंधित उतार चढ़ाव आपके लिए ना बनाए, वैसे नहीं बना पाएगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं 13 अप्रैल से ही आपके ऊपर मेहरबान। तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु फिर भी जब क्रूर और पापी ग्रह कुछ मात्रा में आपको प्रभावित करते हैं तो 100% जो शुभ ग्रह आपको रिजल्ट दे सकते हैं उनमें कमी का योग बनता है। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत रहे ये अवश्य करें। और साथ में ही सायंकालीन समय में सूर्यास्त के बाद ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना, ओम रांग रहवे नमः का जाप करना और चींटियों को आटे में काला तिल मिलाकर डालना और शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी ऐसा कुछ भी लेकर यदि आप शनिवार के दिन किसी गरीब को दे देते हैं, अद्भुत योग आपके लिए प्रकट होते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।